हाज़रीन, खुतबा निकाह है और खुतबा कहते हैं खिताब को। खिताब उस ज़बान में होना चाहिए जो लोगों की समझ में आती है। तो इसलिए 10 मिनट में जो चंद बातें कहूँगा ये भी खुतबे का हिस्सा है। दुनिया के पहले जोड़े को ज़मीन पर भेजा हज़रत आदम और हव्वा को, तो उनसे कह दिया था कि महिमा यातियन्नकुम मिन्नी अन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गाइडेंस, हिदायत मेरे पास से आती रहेगी भाई, इधर से आ जाओ। और जो उसकी पैरवी करेंगे उस हिदायत की, उनकी ज़िंदगी में यहाँ दुनिया में न कोई खौफ होगा और न कोई गम। ये जाइंट किलर्स हैं, खौफ और गम। हर एक की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई कहीं पर अगर अमन की कमी होती है तो वो सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो कुरान बताता है। खौफ बाहर से आता है, खौफ की बुनियादें बाहर होती है, छुआ नहीं है भी, शायद हो ना जाए, छापा ना पड़ जाए, किसी ने जादू तो नहीं करा दिया, ये हमारे मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है, चाहे हुआ ना हो। खौफ बाहर से आता है, अपने अमल के अंदर जो कमी होती है उसकी वजह उससे भाई एक बार आप करिए और गम अंदर से आता है। जो तवाज़ुन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का दिया है, जब वो उस तवाज़ुन में, उस बैलेंस के अंदर कुछ कमी होती है, डिस्टर्बेंस होता है, तो अंदर से कैफियत पैदा होती है जिसे गम कहते हैं। वो फिर बढ़ जाती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन उनकी शक्ल में। तो ये अल्लाह का वादा है कि अगर इत्तिबा करोगे तो ना खौफ होगा ना गम। और यहाँ से जाने के बाद बहुत मुख्तसर सी चंद बातें बहुत ज़रूरी है इस मौके के लिए जो यहाँ कहना चाहता हूँ। इस ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी का एक मकसद, कई बहुत से मकासद हैं। एक मकसद कुरान करीम ने यह भी बताया कि वमिन आयातिही खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की आयात में से, उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हीं में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि ज़िंदगी में तुम्हारी सुकून आ जाए। सुकून नहीं आया तो रिश्ता बेकार है। और आज घर घर से सुकून गायब है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ टेंशन नहीं है। अगर घर में सुकून हो तो इंसान बड़े बड़े चैलेंजेस का बाहर सामना कर लेता है। और घर का सुकून अगर अंदर का खत्म हो जाए तो चाहे जितने बड़े 30 मार खाओ, जिंदगी जहन्नम बन जाती है। सुकून के लिए फिर कुरान ने ये सब अल्लाह के दिए हुए, रब्बुल इज्जत के दिए हुए नुस्खे हैं। सुकून तुम्हें अल्लाह की याद में मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। और याद का मतलब कोई दाने घुमाना नहीं है, उसके ऊपर कुछ रटना नहीं है। याद का मतलब उसके कवानीन को याद रखना, उसके हिदायत को याद रखना, तब सुकून मिलेगा, वरना जिंदगी में नहीं आएगा सुकून। ये मौके खास तौर से बड़े अहम और नाजुक और सेंसिटिव, हसास होते हैं। हमारे अरमान है बहुत, हमारे घर वालों के बड़े अरमान होते हैं, और कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत होती है। इनमें दोनों में आपस में कशमकश और टकराव होता है और आमतौर से अरमान जीतते हैं, उसे पीछे कर दिया जाता है। वो जो पूरी कायनात में नहीं समा सकता, जिसके जो मोमिन के दिल में सिर्फ आ सकता है, लेकिन उसे किसी का साथ पसंद नहीं है। पहले अंदर जो कुछ तमन्नाएं हैं उन्हें निकालना होगा तो वो आए। लोग कहते हैं कि आप बाहरी तशरीफ रखें, ये तो नहीं निकलेगी। अब फिर सुकून आएगा कहां से जब उसे जगह नहीं दी। अगर आप एक रिश्ता शुरू हो रहा है, ये रिश्ता इस निकाह के बगैर भी हो जाता, वही ताल्लुकात होते तो लोग लानत मलामत करते, और वही इस निकाह के चंद बोल के साथ में जायज हो गया, और जायज ही नहीं हो गया, लोग मुबारकबाद देने आते हैं, तोहफे लाते हैं। फर्क क्या हो गया? यहाँ अल्लाह को बीच में लाया और उसकी रजा के साथ में ये दोनों एक हुए या एक होंगे, शौहर और बीवी। तो सिर्फ उसकी रजा के साथ तो एक हुए, बाकी हिस्से से सब जगह से रजा निकल गई। इसका नहीं रखेंगे ख्याल तो जिंदगी
जहन्नम बनी रहेगी, और बहुत बड़ी जहन्नम आगे आ रही है, हालात देख रहे हैं ना। मैं फिर मुख्तसर बात को करते हुए इतनी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वो जो मेरे उस्ताद मौलाना शफ़ सईद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने की ज़बान से मैंने बहुत मरतबा सुनी है, एक अमानत तक में। जब शौहर और बीवी उसके निकाह के बाद लोग आते थे, अच्छे इंसान थे, तो कहते थे कुछ नसीहत फरमा दीजिए, इसलिए मिलने के लिए आते थे। तो मैंने एक नसीहत बहुत मरतबा उनकी ज़बान से सुनी है, उनको जो निकाह के बाद आते थे। कहते थे कि तुम समझ रहे हो बारात घर पहुंच गई, अभी बारात रास्ते में है, इसका ख्याल रखना कि घर पहुंच जाए। यहां घर है कब, ये तो सफर है। असल घर जहां पर है वहां अगर दोनों पहुंचे तो बारात घर पहुंची, और दोनों में से एक भी बिछड़ गया तो फिर बारात घर नहीं पहुंचे। तो वो मैंने कन्वे की है, वो जो नसीहत वो करते थे, इन्हें तस्कीन फयाज साहब को भी और आप तमाम हजरात को भी। देखिए शादी होती है जगह जगह, शादियां होती है ना, गैर मुस्लिमों में सब जगह होती है, ईसाइयों में होती हैं, सिखों में होती हैं, सनातन धर्मियों में होती हैं, लेकिन निकाह सिर्फ यहाँ होता है। निकाह सिर्फ मुसलमानों क्या होता है? शादी का मतलब खुशी, तो खुशी का मौका है, इसे शोक नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर निकाह इबादत है, खुशी का मौका भी है, इबादत भी है। इसका तवाज़ुन रखना है कि इबादत का तक़द्दुस, पाकीज़गी बरकरार रहे। वो अगर हटी तो फिर निकाह नहीं बचा, चाहे यहाँ पे जितने दस्तखत हो जाए। इसका ख्याल भी रखें और इसके आगे की ज़िंदगी को पुरसुकून रखने का भी ख्याल रखें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में सुकून वापस आए, लेकिन आएगा खाली दुआ से नहीं आता, आएगा सिर्फ उसके क़वानीन याद रखने से। अब इजाब व कबूल मसनून खुतबा होगा और इजाब कबूल की कार्रवाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इजाब कबूल से पहले बस एक बात और, 1 मिनट लगेगा। खुतबा निकाह में जो मसनून आयात थी कुरान के अंदर, जरा प्लीज़ आप लोग सामने से हटेंगे, फोटोज लेने वाले चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, जगह नहीं देनी होगी। इसमें आयत थी कि ईमान लाने वालों तक़वा इख्तियार करो जैसा उसका हक है, अल्लाह की नाफरमानी से बचना जैसा उसका हक है। और देखो ऐसी हालत में मौत ना आ जाए तुम्हें, मर मत जाना, अजीब अल्फाज है कि तुम मर मत जाना है, कहीं उस हालत के बगैर कि तुमने सरे तस्लीम खम कर रखा हो। अल्लाह का हक कितना है, ये हक कितना है बदन। ये जो यहाँ पर बहुत से लोग हैं सियासी, वो लोग भी जो सियासत इलेक्शन लड़ाते भी हैं, लड़ते भी हैं, वो लोग भी हैं, सब हैं, दिन रात एक कर देते हैं, आवाज नहीं निकलती, दवाएं खा कर निकालते हैं, धूलों में बाल होते हैं, नींदें खत्म हो जाती हैं, खाने खत्म हो जाते हैं। ये हक अदा करते हैं वो उसका, जिस काम के लिए वो खड़े हुए। इससे कुछ अल्लाह का हक इसके बराबर है या कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा या बहुत ज्यादा है, बस इतना काफी है। इसका ख्याल रखेंगे। उसने अल्लाह कह रहा है उसका हक अदा
کر دینا ہے تب اس کے نافرمانی سے بچنے کا. اب ایجاب قبول کی کارروائی. جناب تمکین فیاض خان صاحب، آپ کا نکاح خدیجہ مسعود بنت جناب مسعود علی خان صاحب کے ساتھ میں، اور رائٹ اس میں مہر ہے 2,50,000 روپے بشکل زیور. اور یہ نکاح عروس کے خدیجہ مسعود کے وکیل فرحت علی خان صاحب ولد جناب راحت علی خان صاحب نے آپ کا نکاح خدیجہ مسعود کے ساتھ میں کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے. میں نے اس مہر کے ساتھ خدیجہ مسعود کو اپنی نکاح میں قبول کیا. دعا فرمائیں.